आज हम त्रिकोणमिति का सबसे पहला क्लास पढ़ेंगे। बहुत ही शॉर्ट चलेंगे आज हम लोग। सबसे पहला बात, त्रिकोणमिति में हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में, जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो, ए, बी और सी। आपको पता है ये एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण कहते हैं। और जब हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे तो ये भुजा क्या कहलाएगा, थीटा कहलाएगा। और थीटा के जस्ट सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे हम लोग, लंब कहेंगे। और बाकी जो बचा उसको कहेंगे हम लोग आधार। इंग्लिश की बात करें तो इसमें कहेंगे हाइपोटेन्यूज, जिसे ऐसे सूचित करते हैं। इसको परपेंडिकुलर, जिसको पी से सूचित करते हैं। इसको बेस, इसको बी से सूचित करते हैं। अब हम लोग जानेंगे इसमें कैसे लंब कर्ण, इसका जो थ्योरम होता है, जैसे पाइथागोरस परिमेय, इसके फादर अगर बात किया जाए, समकोण त्रिभुज के फादर की बात करें तो समकोण त्रिभुज को कौन बताया और इनके बारे में कौन कौन कह सकते हैं, या शॉर्ट बोले इसके फादर कौन है तो पाइथागोरस है। पाइथागोरस इसी के नाम पे एक थ्योरम होता है पाइथागोरस परिमेय। जिसको कहेंगे सबसे बड़ा भुजा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस परिमेय कहलाता है। अब इस पाइथागोरस परिमेय अगर हमको क्या, अगर दो भुजा दिया रहे, जैसे आधार हमको दे दिया, कुछ संख्या दे दे और लंब दिया जाए, तो आधार अगर हमको कर्ण निकालना है, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर हमको इस जगह पे लंब निकालना हो, लंब स्क्वायर बराबर निकालना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, इस टाइप का। और आधार हमको निकालना हो तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इस टाइप का कह सकते हैं हम लोग। यही आपको तीनों आपको दिया गया है फॉर्मूला के अनुसार। हम लंब का आधार जब निकालेंगे तब यही भुजा को बांटा गया, बहुत सारे गणितक हो गए या बहुत आदमी कहने का अर्थ है बोला गया है, इसी चीज को बांटा है। जैसे हम लोग कह सकते हैं यही भुजा सबको डिवाइड किया है। जैसे हम लोग कह सकते हैं P बट्टे H, P मतलब लंब और H मतलब कर्ण। एक टाइप ये भी डाला गया है और दूसरा आपको दिया गया है B बट्टे H और एक डाला गया है P बट्टे B के रूप में। जब दो भुजा को बांटा गया है उसी का नाम पड़ गया आपको, इसी को हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं साइन थीटा। साइन थीटा होता है P बट्टे H, इसको हम लोग कहेंगे कोस थीटा और इसको कहेंगे हम लोग टेन थीटा। अगर याद नहीं है तो ऐसे ही बोल सकते हैं P बट्टे H B। और अगर बात करें इसको बोल सकते हैं लो से लंब होता है तो L कह सकते हैं, A से आधार होता है A कह सकते हैं, और फिर क्या कह सकते हैं, हमको लो से लंब होता है L कह सकते हैं, LAL लाल, और को से कर्ण, K से कर्ण और A से आधार, लाल बट्टे कक्का ही बोल सकते हैं। अगर तब भी अगर नहीं बात हुआ तो फेमस डायलॉग भी है, क्या था, पापा बीड़ी पिया हाँ बेटा, कह सकते हैं हम लोग। क्या कह सकते हैं, पापा बीड़ी पिया हाँ बेटा, इस टाइप का याद होगा। इसी तरीके से हम लोग इस तीन को जो डिवाइड किए, हम लोग पहला जो अनुपात डाले P बट्टे H, इसको हम लोग कहेंगे फॉर्मूला के अनुसार साइन थीटा। दूसरा बात करेंगे B बट्टे H कोस थीटा। तीसरा क्या करेंगे आपको P बट्टे B, जिसको कहेंगे हम लोग टेन थीटा। अब यहां से हमारा पूरा फॉर्मूला चलेंगे। ज्यादा फॉर्मूला हम लोग को याद नहीं करना, ज्यादा फॉर्मूला याद हमको नहीं करना है। देखिए जैसे हम लोग ग्रुप वाइज करते हैं। अगर एक ग्रुप की बात करें तो जो सबसे पहले 8.1 पढ़ेंगे हम लोग, 8.1 पढ़ेंगे, 8.2 पढ़ेंगे, 8.3 पढ़ेंगे और 8.4 जो पढ़ते हैं, तो इसमें जो अगर 8.1 में जो यूज होता है उसको हम लोग ग्रुप बाय मान लेते हैं, ग्रुप के अनुसार हम बांट देते हैं। जिसका फॉर्मूला होता है ग्रुप ए का फॉर्मूला बात करेंगे तो साइन थीटा बराबर होता है P बट्टे H। ये ग्रुप बाय जो भुजा को अनुपात में डिवाइड किया है P बट्टे H। इसी का जस्ट उल्टा की बात करते हैं, कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा H बाय P होता है। एक और इसके बाद कोस थीटा होता है, कोस थीटा बराबर B बट्टे H। इसी का उल्टा करेंगे तो सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा बराबर H बाय B। और एक बात करेंगे, एक बचा टेन थीटा,
टेन थीटा होता है P बाय B, और इसी का जस्ट उल्टा होता है कोट थीटा, जिसको कहेंगे V बाय P। ये मेरा ग्रुप के अनुसार जो 8.1 में हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे, क्या करेंगे, इस चीज को पढ़ेंगे। देखिए 8.1 में जो पूछा गया आपको फॉर्मूला होगा, एक ये करंट बराबर लैम्ब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, दूसरा अगर पूछा जाएगा ये साइन थीटा के बराबर साइन थीटा ग्रुप, ये मतलब 8.1 यही सब फॉर्मूला का आपको यूज होगा। अब जाके देखते हैं हम लोग दूसरा, अब 8.2 में हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है वो देखेंगे हम लोग। एट पॉइंट 2 में अगर बात करें, इसमें सारणी होगा, सारणी यूज होगा। सारणी में हम लोग कैसे सिद्ध करते हैं, आपको पता है कोण जो डिग्री जो होता है वो डिग्री 0 से स्टार्ट होता है, 0 डिग्री, फिर होता है 30 डिग्री, फिर होता है 45 डिग्री, फिर होता है 60 डिग्री, फिर एक होता है 90 लास्ट डिग्री होता है। यहां से हम लोग बात करते हैं, जो 10 तक ही पूछा, इंटर में इससे ज्यादा भी होता है, ठीक है। अगर बात करें अब 0, 30, 45, 60 और 90, तो मान लीजिए हम 0 से स्टार्टअप करते हैं, 0 से गिनते हैं, 0, 1, 2, 3 और 4 गिनते हैं हम लोग। अब नए लास्ट डिजिट है 4, सबके नीचे में 4 डाल दीजिए। ये आपको ये मत सोचिएगा कि हम बना रहे हैं ट्रिक तरीका से बना रहे हैं। अगर बाई चांस एग्जाम में हम कहीं भूल जाते हैं एग्जाम के टाइम, क्योंकि एग्जाम के टाइम क्या होता है आपको प्रेशर ज्यादा होता है, क्या हम सही बना रहे गलत बना रहे, तो एक तरीका ही आपको उस समय याद आएगा, तरीका कैसे बताया गया था, टिप्स कैसे बताया गया था, वही टिप्स के अनुसार हम बता रहे हैं। तो सबको क्या हुआ 0, 1, 2, 3, 4 और सबके बट्टे हम लोग 4 डाल देंगे और सबको क्या करेंगे रूट चढ़ा देंगे, सबका रूट चढ़ा देंगे। सबका रूट चढ़ाने के बाद अब देखिए कोई भी संख्या से 0 में भाग देने पे क्या होता है 0 होता है, और 0 का अगर रूट निकाला जाता है तो क्या होगा 0 ही होगा। फिर देखिए 1 का स्क्वायर, देखिए 1 स्क्वायर और रूट क्या होता है सेम, मतलब अपोजिट मान लीजिए। 0 अगर स्क्वायर है उस साइड भेजेंगे तो रूट, अगर रूट है उस साइड भेजेंगे तो स्क्वायर। तो कोई भी संख्या अगर रूट से बाहर निकालने का नियम भी है, जोड़ा लगा देना चाहिए। तो आपको स्क्वायर तब में तोड़ते हैं, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। अगर नए बात करें ऐसे तो 1 गुना 1 भी लिख सकते हैं हम, इसको खंड करेंगे तो 2 गुना 2 भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको काट देते हैं हम लोग, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। सेम कंडीशन यहाँ लिखेंगे, 1 गुना 1 भी लिख सकते हैं, नहीं है तो 2 का तो खंड करो, 2 का खंड नहीं हो रहा है तो 2 1 कम 2, तो 2 गुना 1 लिख सकते हैं हम लोग। फिर देखिए 3 का अगर खंड करेंगे तो 3 गुना 1 हो जाएगा, 4 खंड करेंगे तो 2 गुना 2 हो जाएगा, और 4 4 कट गया, सिर्फ क्या बचा 1 बचा, तो इसका खंड करेंगे तो 1 गुना 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं 0 को रूट से निकालेंगे, 0 1 रूट से 1 का निकल ही गया और 2 का जोड़ा मिल गया तो 1/2 हो जाएगा। तीसरा 1 तो निकल गया, √2 का जोड़ा नहीं निकला तो √2 क्या हो जाएगा सिर्फ अंदर ही रह जाएगा। फिर 3 का तो जोड़ा मिल ही नहीं रहा, 3 अंदर रह जाएगा, 2 का जोड़ा मिला तो 2 क्या आ रहा है बाहर आ जाएगा, और 1 का तो मिल ही गया, ये हो गया। तो सारणी का सबसे ये तरीका हुआ, ये नहीं आपको किताब में मिलेगा, नहीं कहीं भी मिलेगा, ये ट्रिप्स हुआ, ये ट्रिप के द्वारा से हम लोग इसको कर सकते हैं। अब देखिए साइन 0 का मान बात करें, साइन 0 का मान अगर बात करें, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। इसी का जस्ट उल्टा की बात करें तो आप होता है कोस थीटा, उल्टा मतलब उधर से घूम के आना चाहिए। अगर उसका 90 है इसका क्या हो जाएगा 0 डिग्री, अगर उसका 60 डिग्री इसका क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, और ये 45 हमेशा क्या होगा सेम रहेगा। साइन और कोस क्या होगा हमेशा 45 का क्या होगा सेम रहेगा। फिर इधर उल्टा कर दीजिए, इधर से रिवाइज हो रहे हम लोग, जैसे 90 से 0, 30 से मतलब 60 से 30 में, 45 से 45 फिर इधर चले जाएगा, ये क्या बन जाएगा 60 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 60, और ये क्या बन जाएगा 90 बन जाएगा। तो मतलब साइन का घुमा कर रखेंगे क्या हो जाएगा आपको कोस हो जाएगा। तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। तो उसी को उल्टा बात करेंगे, कोस 0 का मान 1, कोस 30 का मान √3/2,
कोस 45 का 1/√2, कोस 60 का 1/2 और कोस 90 का मान 0। अब अगर बात करते हैं, हम आपको अभी बताए थे साइन का उल्टा होता है, क्या होता है, हम आपको T/H बोले थे ना, इसी का उल्टा हम बताए थे कोसेक होता है। कोसेक मतलब H/T बोले थे। याद रखिएगा कोसेक को पलटाना है हमको, पलट गया ये मतलब उलट गया है, कोसेक कोसेक उलट जाएगा किसका, आपको साइन का। 0 है नए कुछ तो मानिएगा, इसको उल्टाइएगा तो क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा। अगर 1/0 होगा तो 0 से किसी भी संख्या को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, इंडिफिनिट होता है। क्या होता है, इंडिफिनिट, वो कभी विभाज्य नहीं होगा। तो कोसेक 0 का मान क्या हो जाएगा, इंडिफिनिट हो जाएगा। अब बात करते हैं आपको 30 डिग्री साइन 30 का मान, इसको पलटाएंगे 2/1 आएगा। इसको जब पलटाएंगे हम लोग तो आप मान लीजिए 2/1, 1 से अगर काटेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ 2 ही बचेगा। तो कोसेक 30 डिग्री का मान सिर्फ क्या बन गया, 2। उसी तरीके से इसको पलटाएंगे, ये क्या बन जाएगा, √2 खाली बन जाएगा। इसको पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब पलटाएंगे तो √3/2 है, 2/√3 हो जाएगा। अब बच्चा एक को पलटाइए, कुछ करिए, एक ही रह जाएगा। तो क्या हो गया, साइन का घुमा के अगर बात करें कोसेक उल्टा होता है, 0 का मान इंडिफिनिट, 30 का मान 2, 45 का मान √2 और आपको 60 का मान 2/√3 और 90 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और आपको बताया गया था कोसेक, इसी में हम बात करेंगे, जैसे हम लोग साइन को पलटाएं उसे हम कोसेक को भी कोस को भी पलटाए थे। कोस थीटा को B/H, इसको जो पलटाए थे हम क्या बोला था, सेक थीटा। तो क्या होता था, H/B हो रहा था, H/B। सेम टू सेम वही हल करेंगे, सेम टू सेम क्या करेंगे हम उसे ही हल करेंगे। जैसे हम लोग फिर से बता देते हैं आपको, कोसेक को हम लिखे थे B/H के लिए, इसी का उल्टा किए थे हम लोग सेक थीटा, H ऊपर B नीचे। फॉर्मूला के अनुसार भी हम वही काम करेंगे, सेक थीटा में करेंगे, सेक में। तो किसको पलटाएंगे हम लोग, कोस को। आप कोस को पलटे, अगर नहीं आपको अगर याद रहेगा, पहले कोस को पलटा के देखते हैं। तो 1 को 1 के साथ पलटाएंगे क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसको पलटाएंगे 2/√3 ही आएगा, इसको पलटाएंगे √2 ही आएगा, और इसको पलटाएंगे 2 आएगा, और 0 को पलटाएंगे तो पता ही आपको इंडिफिनिट आएगा। अगर तब भी समझ में नहीं आना है तो साइन को घुमा के लिखे कोस में, कोसेक को घुमा के लिखेंगे सेक में। कैसे, देखिए यहां पर कोसेक का क्या था, 90 का मान 1 था, यहाँ पर सेक में 0 के मान पे क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ पर क्या था 60 डिग्री, यहाँ पे क्या 30 डिग्री, 45 सेम, और आपको यहाँ पर कितना था 30 था, तो इसका बन गया 60, इनका 0 था, इनका बन गया 90। इसी तरीका से हम लोग टैप्स, एक खाली याद हो जाए, अगर तब भी आपको समझ में नहीं आया, खाली एक याद कर लीजिएगा, सिर्फ साइन याद कर लीजिएगा। ये चारों फॉर्मूला साइन, चारों फॉर्मूला आपको अपने आप याद हो जाएगा तरीका से। खाली साइन का 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का 1/√2, 60 का मान √3/2, 90 का मान 1। इसी तरीका से हम सबको यही मिला जुला के सारणी बनाए। मतलब साइन ही ऐसा फॉर्मूला है जो पूरा फॉर्मूला बना दिया। अब बच्चे को याद करने में बहुत ज्यादा कठिनाई होता है, मत कोई याद में कोई बात ही नहीं है, तुरंत याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं। अब बचा मेरे पास टेन थीटा। टेन थीटा देखते हैं हम लोग, लेना है स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे टेन थीटा बराबर। एक बता देते हैं, टेन थीटा का स्पेशल फॉर्मूला भी होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर टेन थीटा का अगर समझ में नहीं आए तो इस टाइप का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो टेन 0 का मान बताएंगे हम लोग, 0, 30, 45, 60 और 90। तो साइन 0 टेन 0 का मान फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब साइन थीटा बटे अगर कोस थीटा, इन दोनों का बात बट्टे कर दीजिएगा ना, अपने आप आपको आ जाएगा टेन थीटा। दोनों खाली बट्टे कर देना। 0 से 1 से अगर हम लोग भाग देंगे किस में, 0 में, तो क्या होगा, देखिए हम नीचे से अगर संख्या रहे, नीचे से अगर 0 में भाग देते हैं तो वो संख्या क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर उल्टा होता, 0 से अगर हम भाग देते हैं 1 में, तब इंडिफिनिट आ जाता। इधर भाग दीजिए, मान लीजिए ये 2 और 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/2
√3 बचेगा। यहां भी देखते हैं, यहां पर हम लोग देखेंगे ये दो सेम टू सेम है, 1/√2 1/√2, मतलब 2 को 2 से काटिए क्या आता है, 1 आता है। तो कोई भी संख्या सेम संख्या से कटेगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 45 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां देखते हैं हम लोग 2 को 2 से कट जाएगा, क्या से बचेगा, √3 को 1 से भागा दें तो √3 होगा। तो यहाँ भी क्या 60 का मान क्या होगा, √3। अब बचा हमारे पास 90। आपको अभी जस्ट बताया है कि 0 से भाग देने में 1 पे क्या हो जाता है, इनडिफिनिट हो जाता है। 10 बन गया, कितना आसान, पूरा आसान, 10 पूरा पूरी बन गया, समझ गया, पूरा 10 मेरा बन गया पूरा। अब आता है इसी का, आपको अभी जस्ट फॉर्मूला भी दिए हैं आपको, tan थीटा बराबर P/B, इसी का उल्टा होता है cot थीटा, तो क्या बोलेंगे, B/P बोलते। इसमें क्या करना, मगर इसमें चलेगा घुमा हुआ, जैसे हम लोग साइन को बनाए कोस में, कोसेक को बनाए सेक में, किसमें भी कोट को बनाएंगे, इस साइड 10 को बनाएंगे कोट में। उसका मान अगर 90 है तो कोट का मान क्या हो जाएगा, 0 का मान इंडेफिनिट। यहाँ पर 60 है वो, तो 30 का मान यहाँ बन जाएगा, 45 सेम रहेगा, और आपको क्या आएगा, यहाँ पर 60 का 1/√3 और 90 का मान 0। पूरा सारणी सिद्ध हो गया, बहुत हल्का, पूरा सारणी पूरा हल्का। ये तरीका आपको बेस्ट तरीका होगा। अगर याद नहीं है तो इस तरीका को खाली अपने माइंड में सेट कर लीजिए, आपका पूरा त्रिकोणमिति का 8.2 का जो होगा वो टोटल सवाल आपसे बन जाएगा, टोटल सवाल बन जाएगा। और आपके एग्जाम में जो पूछने वाला है वो भी हम पढ़ाएंगे, मगर अभी इस सबको फॉर्मूला ही बता रहे हैं कि आप लोग को याद करने में ज्यादा दिक्कत ना हो। अब चले नेक्स्ट 8.3 की बात करते हैं। एट 8.3 में बात करते हैं, साइन इंटू 90 - थीटा बराबर कोस थीटा। हम उतना लंबा चौड़ा आप लोग को लिखाएंगे जो आपको कंफ्यूजन हो, शॉर्ट चलेंगे। उल्टा ही अगर हम बात करेंगे, उल्टा भी अगर बात करें इसको लिखेंगे कोस 90 - थीटा बराबर, फिर भी यही होगा, साइन थीटा होगा। तो हम ज्यादा डिटेल नहीं चलेंगे। फिर इसका दूसरा करेंगे, सेक 90 - थीटा बराबर क्या होगा, सेक 90 - थीटा बराबर कोट थीटा। और दूसरा अगर उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा, कोसेक 90 - थीटा बराबर, गलत हो गया, ये नहीं हुआ, 1 सेकंड मिस हो गया, कोसेक 90 - थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। क्या हो जाएगा, अगर उल्टा की बात करें तो सेक 90 - थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। और एक होता है tan 90 - थीटा बराबर कोट थीटा। बस इतना ही याद करना, ये तो हम आपको समझाने के लिए दिए, बस 3 फॉर्मूला याद करना बस। साइन 90 - थीटा बराबर कोस थीटा। अगर यहाँ पे हम कोस डाल देते, कोस 90 - थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। खाली जगह चेंज कर दीजिएगा आप लोग। फिर अगर कोसेक 90 - थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा। अगर सेक अगर बात करेंगे, सेक यहीं पे अगर सेक कर दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। उल्टा देंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग, उल्टा देंगे हम लोग। फिर अगर tan 90 - थीटा क्या होता है, कोट थीटा। अब कोट को चेंज करेंगे, कोट 90 - थीटा क्या होगा, tan थीटा। बस 3 फॉर्मूला हमको क्या करना है, याद करना है, इसमें 3 तो बस। इसमें आपको 8.3 का टोटल सवाल आपसे पूरा पूरी एकदम बढ़िया से बन जाएगा। फिर अगर बात करते हैं, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं खींचेंगे, शॉर्ट ही चलेंगे हम लोग। 8.4 में पूछा जाएगा, जो 8.4 में बस इसी तरीका से बताएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप इस पे चाह सकते हैं इसको लंबा चौड़ा याद करने के, बस इतना याद करना, क्योंकि 10वीं के स्टूडेंट है, आपको तरीका होना चाहिए। अगर हम ये प्लस में उधर गया तो जैसे को तोड़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कोस स्क्वायर थीटा हो सकता है। अगर सिर्फ साइन थीटा बोलेंगे हम लोग तो क्या होगा, रूट चला जाएगा उधर, 1 - कोस स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। इस टाइप का डिटेल भी लगा सकता है, ये हम साइन करके फिर कोस भी कर सकते हैं, मगर उतना नहीं चलेंगे। फिर देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। एक और हो जाएगा आपको, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1।
ये तीन फॉर्मूला, तीन स्टार दिए, ये तीन फॉर्मूला को याद करना है 8.4 में। एक स्पेशल फॉर्मूला की बात करेंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया, आता भी है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, और एक इसी का उल्टा हो जाएगा, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। ये आपको स्पेशल फॉर्मूला बात करेंगे। ये दो फॉर्मूला, ये टोटल आपको त्रिकोणमिति का फॉर्मूला पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या चलेंगे, सवाल चलेंगे। पूरा जितना भी ऑब्जेक्टिव सवाल है, टोटल सवाल को हम लोग पूरा एक हर साल या क्वेश्चन बैंक को एक साथ ही हम लोग पूरे क्लास में खत्म करेंगे। ये लास्ट, ये आज मेरा पहला क्लास हुआ त्रिकोणमिति का, अगला क्लास आप कल देखेंगे।